आता है, ये भाजपा का दोहरा चरित्र किस तरह से आता है और चुनावी लाभ के रूप में ये किसी भी तरह से जनता से किस हद तक ये झूठ बोल सकते हैं, उसकी वानगी मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। और उस वानगी में सबसे पहली चीज़ ये है कि एनजीटी में एक केस चल रहा था और ये कलिया सोत वाले मामले को लेके केस चल रहा था। तो 20/8/2014 को उसमें एक फैसला आया कि ये जो इसमें 33 मीटर दायरे के अंदर इसमें जो निर्माण है उनको सीमांकन के रूप में लिया जाए कि उसमें कौन से अतिक्रमण है कौन से नहीं, उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद सारे के सारे निवासी जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी के पास एक वाहन रैली के रूप में गए और वाहन रैली के रूप में गए तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको एक आश्वासन दिया कि आपके ना मकान टूटेंगे ना आपकी दुकान टूटेगी और आपके मकान दुकान टूटने के लिए जो भी विधि सम्मत रास्ता होगा वो हम अपनाएंगे। पहली बात उन्होंने ये कही। तो पहली बात पे हम उन पे शुरू करते हैं कि जब आपने ये सारा मामला हो गया उसके बाद एक दूसरा पॉइंट और आया कि उसके बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद जब उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, सुनिए आप, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, आचार संहिता उस समय लगी हुई थी, एनजीटी कोर्ट का आदेश लागू था, उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने पहली बार जो शब्द यूज़ किया कौन माई का लाल, वो यहाँ पे यूज़ किया। तो कोलार में एक रैली थी, उस रैली के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैंने आपको ये कागज़ दिया है, आपको विज्ञप्ति में मिल जाएगा, ये छपा हुआ था कागज़ कि कौन माई का लाल होता है कि आपके मकान को तोड़ देगा। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि ये एक तरह से एनजीटी को भी चैलेंज था और ये एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन भी था। ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन शिवराज जी की जब ये चीज़ें सामने आई उसके बाद शिवराज जी का बात ये आई कि भाई नागरिकों को विश्वास हो गया कि शिवराज जी कोई ना कोई तो विधि सम्मत रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे। तो शिवराज जी ने विधि सम्मत रास्ता तो निकाला नहीं। उसके बाद एक आर्डर 2021 में आया, वो भी ये आया कि सीमांकन किया जाए और इसकी पहचान की जाए। तो 2014 का जो आर्डर था वो और 2021 का जो आर्डर था वो, दोनों आर्डरों की जब अधिकारियों ने अनदेखी की, शिवराज सरकार ने अनदेखी की, शिवराज जी ने अनदेखी की, उसके बाद कोर्ट में ये कहा गया कि कैसे मतलब कहते हैं बातचीत हो कि कैसे अब बात मान लें कि आप कार्रवाई करेंगे। तो शिवराज सरकार के आपके जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन और आपका हाउसिंग जो थे आपके, इन्होंने जाके जो आपका एक शपथ पत्र दिया इन्होंने पूरा कि नीरज मंडलोई जी ने कि हम इन जो मकान हैं उनको हम जो है कहते हैं किसी तरह से पहचान करके जो भी अतिक्रमण है उसको हम हटाएंगे। तो उसमें जब इन्होंने ये शपथ पत्र दिया तो उसके अंदर जब आप ये देखिए आर्डर में, इसका आपको कॉपी लगा के दी, आर्डर में खंडिका 5 में उसका साफ साफ उल्लेख है। भाई आपका आर्डर, आप ये कह रहे हो कि हम आपका विधि सम्मत रास्ता निकालेंगे, जनता के बीच में आप कह रहे हो हम विधि सम्मत रास्ता निकालेंगे और यहाँ पर आपका जो अधिकारी जाके शपथ पत्र दे रहा है कि हम ये जो कहते हैं जो है हम ये तोड़ेंगे, हम इसको हम कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर पूरा। और इस पर उस समय नगर निगम के कमिश्नर फ्रैंक नोबल भी उसमें उपस्थित हैं, ये भी आपका उस आर्डर की कॉपी आपको दिया है। तो दोनों अधिकारी उसके अंदर उपस्थित थे, दोनों के अधिकारियों ने उस समय कोई भी इसका विरोध नहीं किया, ना कोई तर्कसंगत जवाब, जबकि मुझे लगता है इनके पास कोई तर्कसंगत जवाब था इनके पास। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग शिवराज जी ने नहीं की। शिवराज जी ने अगर मॉनिटरिंग की होती तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने एक छोटे सी मछली पे इन्होंने गाज गिराई। इन्होंने गाज ये गिराई कि एक आपके अधिकारी हैं जो पहले नगर निगम कमिश्नर थे वीएस चौधरी कोलसानी जी, इन्होंने क्या किया, नीरज आनंद लिखार जो नगर निवेशक हैं उनको इन्होंने, देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो आधार सरकार के पास था कि हम इनके मकान दुकान बचाएंगे हम इनका। अब वो सरकार का आधार जो था अगर वो मजबूती से अधिकारी ने नहीं रख पाए तो उस आधार पर ये नोटिस दिया गया। ये आपके दिया गया है नीरज आनंद निखार जी को, नगर निवेशक आपके जो नगर निगम भोपाल के हैं इनको। इसमें इनसे ये कहा गया कि 2 पेशियों में आप उपस्थित नहीं हुए और आपको लगातार कहा गया था आप उपस्थित होइए, तो आप उपस्थित नहीं हुए। आपने जो एडवोकेट थे सचिन वर्मा, उनके साथ आपको जो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, आपने उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं किया। जब आपने उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो आपने वो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया, 7 दिन के अंदर आप कारण नोटिस दे दिया और कहा कि 2 वेतन वृद्धि हम आपको रोक देंगे। अब पहला सवाल शिवराज जी से हमारा ये कि जब आपने जनता से वादा किया था कि हम विधि सम्मत रास्ता हम निकालेंगे,
तो विधि सम्मत रास्ता निकालने में आपको सारी प्रशासनिक गतिविधियां अपने हाथ में लेना चाहिए था कि कौन सा अधिकारी क्या जवाब दे रहा है, कौन सा अधिकारी क्या शपथ पत्र दे रहा है, कोर्ट में कौन गंभीरता के साथ उपस्थित हो रहा है, कौन नहीं उपस्थित हो रहा है। आपने तो बस चुनाव की रैलियों में आप लगे रहे, जनता मतलब एक तरफ गई, जनता की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया पूरा उसके अंदर। और आपके अधिकारी वहां पे जाके शपथ पत्र दे रहे हैं, आपके अधिकारी वहां पे जाके जो है कहते हैं आपका पक्ष नहीं रख रहे। इसी के बाद क्या हुआ, अब ये आप लोग भी खोजिए कि क्या कारण था कि सरकारी वकील ने जैसे ही आदेश पारित हुआ, सचिन वर्मा ने 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया। कोई तो अंदर गंभीर बात रही होगी कि सचिन वर्मा ने 2 दिन के अंदर उसके अंदर इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं तो इनके कोऑर्डिनेशन के अंदर कमी रही होगी कि जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन को पूरा नहीं किया, इन्होंने पूरा इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जब आई तो उस सारी चीज़ों के बाद हमारी अब जो कुछ क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों के सामने रखते हैं। पहली चीज़ ये बताइए, मान लीजिए कि अब शिवराज जी से हम पूछते हैं कि आप ये बताइए कि एक तो आपने विधि सम्मत रास्ता निकाला कि विधि सम्मत रास्ता आपने नहीं निकाला, इसको स्पष्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ से शिवराज जी से हम ये पूछते हैं, ये तो शासन का दायित्व है, ये शासन का दायित्व है। पहले ये बताइए आप शिवराज जी कि जिनके पास मकानों की रजिस्ट्री हैं, जिनके पास नगर निगम की परमिशन है, जिनके पास ग्राम पंचायत की परमिशन है, जिनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन है, उनको कैसे अतिक्रमण में मानोगे आप? ये पॉलिसी पहले आप स्पष्ट करो। दूसरी चीज़, आप बैंक वालों से ये पूछो, जब बैंक का लोन अतिक्रमण पे कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। बैंक के लोन पे 40-40 लाख रुपए के लोन है जिनके ऊपर लोगों ने मकान लिए हैं। अब जब बैंक का अधिकारी आता है तो जब सारे कागज नंबर 1 में देखता है तभी तो बैंक का लोन देता है। और कोलार के 90% मकान इस समय जो है बैंक लोन के ऊपर चल रहे हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये मकान आपने जो अच्छा शपथ पत्र में इन्होंने ये दिया है कि, और जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर में ये दिया है कि 2 महीने के अंदर हम इसकी पहचान करेंगे हम इसकी, और उसके बाद हम 31 दिसंबर तक हम इसका पालन करेंगे, जो अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको तोड़ेंगे, और 15 जनवरी को इसका हम पालन प्रतिवेदन कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करेंगे। अब बचे सिर्फ 3 महीने। तो उस पर हमारे ये क्वेश्चन थे, बताइए मान लीजिए बैंक का लोन है और बैंक के लोन का अगर आपने तोड़ दिया तो उसका जो 40 लाख 30 लाख 20 लाख का जो बकाया वो कौन करेगा? पहली चीज़ आप इसको स्पष्ट करो आप इसका। दूसरी चीज़ आप ये स्पष्ट करो जो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें अधिकांश ऐसे हैं कि जब आपकी एनजीटी भी नहीं बनी थी, जब आपका मास्टर प्लान भी नहीं आया था 1995 के पहले आप अगर जाओ तो कई निर्माण वो हो गए, उनको किस कैटेगरी में डालोगे? ना तो उस समय आपका एनजीटी था और ना उस समय मास्टर प्लान आया था। बन गए थे कोलार के अंदर मकान, अगर है नदी के किनारे, जब कोई नियम ही नहीं था, उनको आप किस नियम के अंदर डालोगे? कुछ चीज़ तो आप सामने रखोगे ना। जब सारी चीज़ों को आप सामने नहीं रख पा रहे हो तो जनता के बीच में, जैसे आपने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप आए थे, जब आपने सारी चीज़ें कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके तब आप उपस्थित होकर आए थे कि मकान नहीं टूटने दिया जाएगा। इस 8 साल से मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हो? अरे मुंह छुपा के आप सामने आओ, आप अपने जो बयान दिया उसके ऊपर अमल करो ना, करो। आप विधि सम्मत आपने क्या तरीका निकाला उसके अंदर, आप नागरिकों को जवाब दो कि अगर आपके मान लीजिए, अच्छा तीसरी बात ये, अगर मान लीजिए मकान और दुकान अगर टूटते हैं तो विस्थापन मुआवजा पॉलिसी आपने क्या बनाई है? अगर आप मकान अगर आप तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो उनको जगह दोगे ना। और अगर मान लीजिए किसी का 30 लाख का मकान है, आप अगर उस मकान को तोड़ दोगे तो क्या उसका मुआवजा नहीं बनाओगे? इस सारे मामले में बीजेपी के नेता और शिवराज सिंह चौहान चुप्पी क्यों तो नहीं तोड़ रहे हैं? अपनी जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे इसमें पूरा? और इसमें एक में बहुत गंभीर बात आज आपसे कह रहा हूं, ये तो बिल्कुल सिद्ध होता है, ये सारा का सारा मामला शिवराज जी की प्रशासनिक अक्षमता को सिद्ध करता है कि आपके अधिकारी जनता के खिलाफ जाके शपथ पत्र दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हम तोड़ेंगे। आपके अधिकारी जो है कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे आपके, और कोर्ट में आपके पक्ष को सही ढंग से रख नहीं रहे। आपके अधिकारी जो है सारी की सारी चीज़ों पे इसकी वजह से दिक्कत होने के बाद आपके किसी वजह से कोई गंभीर कारण रहा होगा कि सरकारी वकील इस्तीफा दे के जा रहा है, इसकी जवाबदारी तो एक मुख्यमंत्री की होगी ना। तो आपको मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की मैं मांग करता हूँ।